माय नेम इज़ मोहम्मद अकरम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सेहत में होंगे और अल्लाह ताला का फज़ल व करम आप पर होगा। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो लेसन नंबर 8 था गुलस्तान सादी, उसकी समरी बताई थी। अब हम इस लेक्चर में इस सबक के जो अहम पैराग्राफ्स हैं उसका उर्दू तर्जुमा करेंगे। तो बच्चों अपनी किताब खोलें, बहुत ही अहम पैराग्राफ है। वंस अ किंग, यहां से हम शुरू करेंगे। वंस अ किंग, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह एंड अ पर्शियन स्लेव, और एक ईरानी गुलाम वर सेलिंग, पहले सफर कर रहे थे इन द सेम बोट, एक ही कश्ती में। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह और ईरानी गुलाम एक ही कश्ती में पहले सफर कर रहे थे। The slave had never been at sea. गुलाम ने कभी भी पहले सफर नहीं किया था। And experienced any calamity, और इस तरह any calamity होता है मुसीबत, experience होता है तजर्बा, और इस तरह की मुसीबत का पहले कभी तजर्बा नहीं हुआ था। After some time, कुछ देर के बाद the boat was hit, कश्ती टकरा गई by a storm, एक तूफान से। थोड़ी देर बाद कश्ती तूफान से टकरा गई। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया टॉसिंग, अचकोले खाना, और कश्ती ने अचकोले खाने शुरू कर दिए। इट वाज वेरी, ये बहुत ही था, इनकन्वीनियंट, वैसे परेशानी, ये बहुत ज्यादा परेशानी का बहस था। फॉर द पैसेंजर्स, मुसाफिरों के लिए, ये मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब था। ऑल रिमेन्ड क्वाइट, ऑल रिमेन्ड, सभी रहे, क्वाइट पुरसुकून, एक्सेप्ट इलावा, द स्लेव, गुलाम के अलावा, हु जो इन फेयर, जो खौफ में था, बीइंग ड्राउन, जो डूब जाने के खौफ में था, बीगैन उसने शुरू कर दिया, टू क्राई, रोना, चिल्लाना, एंड ट्रेम्बल, और कांपना, एंड क्रिएटेड, और पैदा किया, इनकन्वीनियंस, बेसुकूनी पैदा कर दी, फॉर द अदर्स, दूसरों के लिए। तो इसका दोबारा तर्जुमा देखते हैं। गुलाम कभी समंदर के सफर पर नहीं गया था और ना ही उसको इस तरह की मुसीबत का पहले तजर्बा था। थोड़ी देर के बाद कश्ती तूफान से टकरा गई और अचकोले खाने लगी। ये बहुत ही परेशानी की वजह बनी मुसाफिरों के लिए। तमाम गुलाम के अलावा बाकी सभी खामोश रहे, क्योंकि उसे डूब जाने का खौफ था। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और कांपना शुरू कर दिया, और दूसरों के लिए बेसुकूनी पैदा कर दी। द अदर्स ट्राइड, दूसरों ने कोशिश की, टू पैसिफाई, उसे खामोश करवाने की, बाय काइंडनेस, मोहब्बत से, हमदर्दी से, एंड अफेक्शन, और प्यार से। दूसरों ने इसको मोहब्बत और हमदर्दी से चुप करवाने की कोशिश की या पुरसुकून करवाने की कोशिश की। बट लेकिन he did not hear, लेकिन उसने ना सुना, anybody, किसी को भी, लेकिन उसने किसी की बात को ना माना। when, जब, uneasiness, बेचैनी, uneasiness, बेचैनी, जब बेचैनी, lasted longer, देर तक रही, जब बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई, the king also became, बादशाह भी बन गया, displeased, नाराज। जब बेचैनी देर तक रही तो बादशाह भी नाराज हो गया। In that boat, इस कश्ती में, there happened इत्फाकन to be a sergeant, इसी कश्ती में उसने इत्फाक से एक सिपाही भी मौजूद था। Who said, जिसने कहा, with your permission, कि आपकी इजाजत के साथ, may I quieten you, क्या मैं इसे चुप करवा दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे चुप करवा दूं। उसी कश्ती में उसने इत्फाक से एक सिपाही भी था जिसने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे चुप करवा दूं। इट विल बी, ये होगा, अ ग्रेट फेवर, बड़ा एहसान, ये बहुत बड़ा एहसान होगा। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सार्जेंट ऑर्डर्ड, सिपाही ने हुक्म दिया, द स्लेव टू बी थ्रोन, गुलाम को फेंका जाए, इनटू वाटर, पानी में, सो दैट, ताकि ही कुड हैव एक्सपीरियंस, ताकि उसे तजर्बा हो जाए, द ट्रू डेंजर, हकीकी खतरे का, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, ताकि उसको जिंदगी के हकीकी खतरे का इल्म हो जाए। टू पर्सन, दो अफराद, थ्रू हिम, ने उसे फेंका, इन द सी, समंदर में, एंड व्हेन ही वाज अबाउट टू बी ड्राउन्ड,
और जब जैसे ही वो डूबने वाला था, जब वो डूबने वाला था, they pulled him, उन्होंने उसे खींच लिया बैक वापस टू द बोट, कश्ती में, and the clung the stern, और and he clung, और वो चिमट गया, he clung का मतलब था चिमट जाना, पकड़ लेना, the stern किनारा, कश्ती का पिछला अकबी किनारा, with both दोनों his hands, अपने दोनों हाथों के साथ, उसने वो कश्ती के पिछले किनारे से चिमट गया और अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। Then फिर he sat down, नीचे बैठ गया, in a corner, एक कोने में, फिर वो कश्ती में एक कोने में बैठ गया, and remained, और रहा quite पुरस्कून, और फिर पुरस्कून रहा। This appeared, इससे महसूस हुआ strange, अजीब to the king, बादशाह को। इस वाकया ने बादशाह को अजीबोगरीब हालत में डाल दिया, या इस वाकया के बाद बादशाह ने बड़ा अजीबोगरीब महसूस किया। Who could not comprehend, जो ना समझ सका, comprehend समझना, जो ना समझ सका, the wisdom, दनाई को, in the action, उस अमल की दनाई को, by the taken by the sergeant, जो सिपाही ने उठाया था, and he asked for it, और उसने इससे पूछा, the sergeant replied, sergeant या सिपाही ने जवाब दिया, before he had experienced the danger of being drowned, डूब जाने के खतरे के तजर्बे से पहले, he knew not, वो नहीं जानता था, the safety, हिफाजत of the boat, कश्ती की। तो इसका दोबारा तर्जुमा सुने। इससे बादशाह को बड़ा अजीब लगा और वो सिपाही की तरफ से उठाए जाने वाले अमल की हिकमत को ना समझ सका। उसने इससे पूछा तो सिपाही ने जवाब दिया कि डूब जाने के बिजली खतरे के तजर्बे से पहले वो कश्ती की हिफाजत और सलामती के बारे में नहीं जानता था। A man does not realize, एक आदमी को पता नहीं चलता, the worth, कदरों कीमत का, of safety, तहफ़्फ़ुज़ की कदरों कीमत का, from the misfortune, मुसीबत से, until यहाँ तक he has tasted, जब तक वो it is का tasted ज़ैक़ा ना ले ले या उसको चख ना ले या दो चार ना हो जाए। एक आदमी तहफ़्फ़ुज़ की कदरों कीमत को नहीं जानता जब तक वो उस मुसीबत की को हकीकी तौर पर उससे दो चार ना हो, उससे until he has tasted it, जब तक वो उस मुसीबत को हकीकी तौर पर जान ना ले, हम यूं कहेंगे। इसके बाद देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियादें। ये वाला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियाद। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन, जुल्म की बुनियाद, वाज स्मॉल, छोटी थी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। जुल्म की बुनियाद छोटी थी दुनिया में, सेड द किंग, बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद बहुत छोटी थी। Whoever enlarged it, जिसने भी इसमें इजाफा किया, enlarged वुसअत दी, इजाफा किया, जिसने भी इसमें इजाफा किया, so that it reached, और फिर ये पहुंचा its present magnitude, अपने मौजूदा उज्जत तक, is at fault, गलती पर था। जिस किसी ने भी इसमें इजाफा किया और ये जुल्म अपने मौजूदा उज्जत तक पहुंचा, गलती पर था, वो गलती पर था। If the king eats, अगर बादशाह खाता है, one apple, एक सेब, from the garden of a subject, एक रियाया के बाग से, अगर बादशाह रियाया के बाग से एक सेब खाता है, ये स्लेव्स, तो उसके गुलाम will pull, खींच लेंगे, him up the tree, उस पूरे दरख्त को उखाड़ देंगे, from the roots, जड़ों से। अगर एक बादशाह अपने रियाया के बाग से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम उसके बाग से उस दरख्त को जड़ों समेत खींच लेंगे। फॉर 5 eggs, 5 अंडों के लिए, with the king allows to be taken by force, अगर एक बादशाह जबरदस्ती 5 अंडे लेता है, the people, अवाम, belonging, जिनका ताल्लुक to his army, उसकी फौज से होगा, will put 1,000 fowl, तो हजारों परिंदों को ले लेंगे, on the spit, नेज़ों पर, यानी कि
उन गोश्त को भुनेंगे और खा जाएंगे। अब दोबारा इसी का तर्जुमा सुनेंगे कि अगर एक बादशाह अपनी रियाया के एक बाग से एक सेब लेता है तो उसके गुलाम उस सेब के दरख्त को जड़ों समेत उखाड़ देंगे। अगर बादशाह जबरदस्ती 5 अंडे अपने रियाया से लेता है तो उसकी आर्मी के जो लोग हैं वो हजारों मुर्गियों को अपने नेज़ों पे रख लेंगे। एक जालिम does not remain, नहीं रहता in the world, दुनिया में। एक जालिम दुनिया में मौजूद नहीं रहता। बट द कर्स, लेकिन लानत और इन उस पर अबाइड्स, बसती है। बसना, अबाइड बसना, पलना, फॉर एवर, हमेशा हमेशा। लेकिन इस पर, इस जुल्म की लानत इस पर हमेशा बरसती रहती है। इससे अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अ किंग, ये वाला, अ किंग फेल सीरियसली, एक बादशाह सीरियसली शदीद इल बीमार पड़ गया। एंड ऑल होप्स, और तमाम उम्मीदें, ऑफ हिज रिकवरी, उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें वैनिश, दम तोड़ गई। एक बादशाह शदीद बीमार हो गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। द मोर द डिजीज वाज क्योर्ड, बीमारी का जितना इलाज किया जाता उतना ही वो बिगड़ जाती। द मोर इट बिकेम पेनफुल, और इस तरह वो ज्यादा दर्द की वजह बनती। एट लास्ट आखिरकार द फिजिशियंस, तमाम तबीबों ने, तमाम तबीब एग्रीड, राजी हुए, मुत्फिक हुए दैट दिस डिजीज, की इस बीमारी का कैनॉट बी क्योर्ड, इलाज नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट, इलावा, बाय मींस ऑफ ऑयल, बिल्कुल उसी तरह का पिता ऑफ अ पर्सन, एक शख्स का, इंड्यूड, जो ऑयल हो विद सर्टेन क्वालिटीज, इसी तरह की खसूसियात का। जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई, एक बादशाह शदीद बीमार था, उसकी बचने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। जैसे जैसे बीमारी का इलाज करते वो बीमारी ज्यादा तकलीफ दे हो जाती। आखिरकार तमाम तबीब और डॉक्टर इस बात पर एग्री हुए या मुत्फिक हुए कि अगर इस बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इस तरह का अफराद जो बादशाह की पित्ते की हामिल खसूसियात नहीं रखता, उस शख्स के पित्ते के अलावा इसका इलाज मुमकिन नहीं है। इसको दोबारा सुने। तमाम तबीब इस बात पर राजी हुए कि इस मर्ज का इलाज नहीं किया जा सकता जब तक हमें ऐसी खसूसियात का हामिल शख्स का पिता ना मिल जाए। ऑर्डर्स फॉर इशूड, हकामात जारी कर दिए गए टू सर्च, तलाश करने के लिए, फॉर एन इंडिविजुअल, एक ऐसे अफराद की, ऑफ दिस काइंड, इस किस्म के फर्द की तलाश के अहकामात जारी कर दिए गए। A son of a farmer, एक किसान का बेटा, was discovered, ढूंढ लिया गया, to possess, जो हायल था या हामिल था, the qualities, तमाम खूबियों का, mention, जो बयान की गई by the doctors, हकीमों की तरफ से। एक किसान का बेटा ढूंढ लिया गया जो बादशाह की खूबियों का हामिल फर्द निकला। The king summoned, बादशाह ने बुलाया, the father and mother of the boy, बादशाह ने लड़के के अब्बू और अम्मी को बुलाया। whose consent, जिनकी रजामंदी, he got, उसने हासिल कर ली, by giving them, उन्हें देकर, a huge, एक बहुत बड़ी, amount of wealth, दौलत की मिकदार। बादशाह ने उसकी अम्मी और अब्बू को, लड़के की अम्मी और अब्बू को बुलाया और उसने, यानी बादशाह ने भारी रकम देकर उनके वालिदैन की रजामंदी हासिल कर ली। द काजी इशूड, काजी ने जारी कर दिया, अ डेक्री, एक हुक्मनामा, टू शेड, बहाने का, द ब्लड, खून, ऑफ अ पर्सन, शख्स का, फॉर द हेल्थ, सेहत के लिए, ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए। काजी ने बादशाह की सेहत के लिए इस शख्स का खून बहाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। द बॉय वाज ब्रॉट, लड़के को लाया गया, टू द अल्टर, कुर्बान गाह में, एंड द एग्जीक्यूशनर, और जलाल के सामने, वाज डायरेक्टेड,
اور جلاد کو براہ راست ہدایت دے دی گئی ٹو سلیٹر دا بوائے کہ لڑکے کو ذبح کر دو۔ لڑکے کو ذبح گاہ میں لایا گیا اور جلاد کو براہ راست حکم دے دیا گیا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دو۔ When all was ready، جب سب کچھ تیار تھا، the boy looked، لڑکے نے دیکھا toward the sky، آسمان کی طرف، and smiled، اور مسکرایا۔ جب سب کچھ تیار تھا تو لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ Why do you laugh؟ آپ کیوں ہنسے ہیں؟ In such a position، ایسی حالت میں، the king asked، بادشاہ نے پوچھا۔ A son looks، ایک بچہ تلاش کرتا ہے to the affection، شفقت of his parents، اپنے والدین کی طرف سے، said the boy، لڑکے نے کہا۔ لڑکے نے کہا کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کی شفقت کو ڈھونڈتا ہے، شفقت کی امید ہوتی ہے اس کو۔ if they fail، اگر وہ ناکام ہو جائے، اگر وہ ناکام ہو جائیں، they are expected، تو اس کو توقع ہوتی ہے to bring the case، کہ کیس لایا جائے before the قاضی، قاضی کے سامنے، to seek justice، انصاف کی تلاش کے لیے۔ اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کو توقع ہوتی ہے کہ کیس کو قاضی کے سامنے لایا جائے۔ بٹ ان دا پریزنٹ کیس، لیکن موجودہ کیس میں، دا پیرنٹس ہیو ایگریڈ، ماں باپ راضی ہو گئے ہیں، ٹو گیٹ مائی بلڈ، میرا خون بہانے میں، شیڈ فار دا ٹریش، دھونے کے لیے گندگی، آف دس ورلڈ، ٹریش ہوتا ہے گھٹیا ماں، شیڈ بہانے کے لیے۔ لیکن موجودہ کیس میں والدین دنیا کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے میرا خون بہانے پر راضی ہو گئے ہیں۔ The قاضی has issued a decree، قاضی نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے to kill me، مجھے قتل کرنے کا۔ قاضی نے مجھے قتل کرنے کا ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ The king thinks، بادشاہ سوچتا ہے، he will recover، کہ وہ صحت یاب ہو جائے گا، his health، اپنی صحت میں، only through، کے ذریعے سے، صرف my slaying، میرے قتل کے ذریعے سے، and I see no other refuge، اور مجھے کوئی پناہ نظر نہیں آتی، besides God Almighty، عظیم خدا کے علاوہ مجھے کوئی پناہ نظر نہیں آتی۔ قاضی میرے قتل کا حکم نامہ جاری کر چکا ہے۔ بادشاہ کی یہ سوچ ہے کہ وہ میرے قتل کے ذریعے سے صحت یاب ہو جائے گا اور مجھے عظیم خدا کے علاوہ کوئی پناہ کا نظر نہیں آتی۔ ٹو ہوم، اس پر، شیل آئی کمپلین، میں کس سے شکایت کروں؟ اس پر میں کس سے شکایت کروں؟ اگینسٹ، خلاف، یور بروٹیلٹی، میں تمہارے ظلم کی شکایت کس سے کروں؟ اف آئی ایم ٹو سیک، اگر میں تلاش کرتا ہوں، جسٹس فرام یور ہینڈ، اگر مجھے تمہارے ہاتھوں سے انصاف نہیں ملتا تو میں تمہارے ظلم کے خلاف کس سے شکایت کروں؟ دا کنگ فیلٹ ڈسٹربڈ، بادشاہ گھبرا گیا، and on hearing these words، اور یہ الفاظ سن کر، he could not control، وہ ضبط نہ کر سکا، his tears، اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکا، and said، اور کہنے لگا، it is better، یہ بہتر ہوگا for me، میرے لیے، to die، کہ میں مر جاؤں، than to shed، بہانے سے، the blood of an innocent boy، ایک معصوم بچے کا، یہ بہتر ہوگا کہ میں ایک معصوم بچے کا خون بہانے کی بجائے مر جاؤں۔ he kissed the head and eyes of the boy، اس لڑکے کی آنکھوں اور ماتھے کو چوما، and presented، اور نوازا، with him a lot of wealth، اور اسے بہت ساری دولت سے نوازا۔ it is said، یہ کہا جاتا ہے، that the king also recovered، کہ بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا، within a week، ایک ہفتے کے اندر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا۔ My dear students، کیسا لگا یہ لیکچر؟ مجھے امید ہوگی کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اس سبق کو اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں، اور اس لیکچر کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کرنا ہے تاکہ علم کے خزانے سے سارے بچے جو ہے میرے پیارے وطن کے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔